नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल कर ली। जैसा कि हमने पूर्व में भी देखा है कि कांग्रेस ने कई राज्यों में बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन बाद में उसे वहां की आपसी खींचतान के बाद सत्ता गंवानी पड़ी और बीजेपी वहां सरकार बनाने में कामयाब रही। कर्नाटक में भी कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है। पार्टी के दो वरीय नेता सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार, जो कांग्रेस के कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन दोनों के बीच खींचतान जारी है। बहरहाल इस खींचतान का राज्य की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। जो कैसे लग रही हैं, हम आपको बता दें कि सिद्धारमैया के मुख्यमंत्री बनने की संभावनाएं प्रबल हैं। उसकी घोषणा शीघ्र होने वाली है। वहीं डीके शिवकुमार ने भी पार्टी आलाकमान के सामने कुछ शर्तें रखी हैं। तो वहीं इस पूरे मामले में ट्विस्ट तब आ जाता है जब वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सार्वजनिक तौर पर यह मांग कर देते हैं कि राज्य में मुस्लिम समुदाय का एक डिप्टी सीएम होना चाहिए और 5 प्रमुख मंत्रालय भी उन्हें मिलना चाहिए। वहीं डीके शिवकुमार की मांग फिर थोड़ी नीची होती दिख जाती है। जैसे ही वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष का यह बयान आता है, तो उस बयान के बाद राजनीतिक गलियारे में ये चर्चाएं आम हो जाती है कि कांग्रेस पार्टी ने किस तरीके से एक खास समुदाय से मदद मांगी और एक खास समुदाय का उनके प्रति मतलब उनकी पार्टी को जमकर वोट मिला है, तभी वो ऐसी मांग सार्वजनिक तौर पर कर रहे हैं। हालांकि डीके शिवकुमार का भी ये मांग था कि अगर सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बनते हैं तो डिप्टी सीएम की कुर्सी पर केवल एक व्यक्ति को बैठाया जाए। बहरहाल कर्नाटक की तो अपनी एक राजनीति है। 2 कद्दावर नेताओं के बीच आपसी जंग चल रही है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी तक कौन पहुंचेगा। लेकिन इन सब के इतर अगर हम राष्ट्रीय राजनीति की बात करें तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव का राष्ट्रीय राजनीति पर कितना असर पड़ेगा। हालांकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हाल के दिनों में जो पूर्वोत्तर के राज्यों में जिस प्रकार से चुनाव हुए थे, वहाँ कांग्रेस का प्रदर्शन काफ़ी लचर रहा था। और वो तब हुआ था चुनाव तब हुए थे जब कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के बाद आए थे। तो ये भी हम नहीं कह सकते कि भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस पार्टी को या राहुल गांधी को बहुत फायदा हुआ है। कर्नाटक का एक अपना अलग समीकरण होता है। वहाँ जातीय आधार पर वोटिंग की जाती है। लिंगायत समुदाय काफ़ी समय से अपने कांग्रेस से दूरी बनाए रखी हुई थी। हालांकि उस लिंगायत समुदाय का प्यार अब कांग्रेस पार्टी को मिलता दिख रहा है। वहीं वहाँ अलग अलग बोकालिंगा से लेकर अलग अलग कई समुदाय हैं जिनकी अपनी एक अलग राजनीतिक जमीन है। तो आप कह सकते हैं कि कर्नाटक में भी जातीय आधार पर वोटिंग होती है। विकास को थोड़ा पीछे रखा जाता है। बहरहाल इन सब के बीच अगर हम विपक्षी एकता की बात करें तो जैसे ही कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणाम आए हैं, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को एक नई संजीवनी मिल गई है। और जिस प्रकार से देश की अन्य राज्यों की शत्रप पार्टियों के सामने फिलहाल कांग्रेस नतमस्तक दिख रही थी, अब ऐसा लगने लगा है कि कांग्रेस अब उनके सामने सीना चौड़ा कर खड़ा रहेगी। अगर हम बात करें विपक्षी एकता के सबसे बड़े सूत्रधार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार इन दिनों विपक्षी एकता को प्रबल बनाने के लिए कई राज्यों के भ्रमण पर निकले हुए थे। उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी मुलाकात की, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मुलाकात की, महाराष्ट्र जाकर एनसीपी प्रमुख शरद पवार और उद्धव ठाकरे से भी उन्होंने मुलाकात की थी। तो वहीं वह उड़ीसा जाकर बीजू जनता दल के प्रमुख और वहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से भी मुलाकात की है। तो इन सब के बीच और वो सपा प्रमुख अखिलेश यादव से भी मिल चुके हैं। तो इन सब के बीच नीतीश कुमार की अब राजनीतिक जो ताने बाना है, जो इस कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद अब क्या होगा। इस चुनाव के बाद नीतीश कुमार ने खुले तौर पर मीडिया के सामने आकर कांग्रेस की प्रशंसा नहीं की है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी फिलहाल इस जीत से इतनी गदगद है कि अब ऐसा लगता है कि वो राष्ट्रीय राजनीति में किसी दूसरे नेता की एंट्री पर बहुत ज़्यादा मंथन नहीं करेगी। वहीं चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी इन पूरे दावों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा है कि आखिर नीतीश कुमार किस तरीके से प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच सकते हैं। दरअसल नीतीश कुमार
चंद सीट लाकर यह ख्वाब नहीं देख सकते हैं। कांग्रेस देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी है और उसी के इर्द गिर्द विपक्षी एकता का स्वरूप गढ़ा जाएगा। तो अब नीतीश कुमार ऐसे में क्या करेंगे? क्या कर्नाटक विधानसभा की इस जीत से नीतीश कुमार को नुकसान हुआ है या नीतीश कुमार को सदमा लगा है, या बिहार के अंदर चल रही पूरी की पूरी महागठबंधन को इससे काफी नुकसान पहुंचा? बहरहाल कर्नाटक की इस जीत ने कांग्रेस का मनोबल तो बढ़ाया है, लेकिन बीजेपी भी फिलहाल खुद को कमजोर महसूस नहीं कर रही है, क्योंकि कर्नाटक का जो एक खास समीकरण था और उस समीकरण के आश्रय बीजेपी की हार हुई है। लेकिन अभी आने वाले समय में कुछ अन्य राज्यों में भी चुनाव होने वाले हैं जहां वो बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद लगाए हुए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में जो नगर निकाय का चुनाव हुआ है वहां पर बीजेपी ने तमाम पार्टियों को क्लीन स्वीप कर दिया है। तो ऐसे में कई बड़े राज्य हैं जहां पर बीजेपी का जनाधार बरकरार है। तो आने वाले समय में एक दिलचस्प मुकाबला हो सकता है, लेकिन कांग्रेस की इस जीत से कई क्षेत्रीय पार्टियों को काफी मायूसी हुई होगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी आज एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी उनके खिलाफ गोलबंदी करना बंद कर दे, तभी राष्ट्रीय फलक पर वो उनसे मदद की उम्मीद रखे। बहरहाल इन सारे समीकरण में एक बात निकलकर सामने आ रही है कि कांग्रेस की लचर प्रदर्शन से क्षेत्रीय पार्टियों के बीच भीतर उत्साह था, लेकिन कर्नाटक जीत के बाद तमाम क्षेत्रीय पार्टियां बैकफुट पर हैं और कांग्रेस अब उन्हें फिर से डिक्टेट करने की स्थिति में है। बहरहाल आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कर आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। अगली बार फिर नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे, तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।